हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका अंग्रेजी कक्षा 7 लेसन नंबर 13 वन वे टिकट पार्ट सेकंड। क्वेश्चन नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ मैनी फ्रेंड्स वेंट टू द फेयर, कितने दोस्त मेले गए थे? तो आंसर आएगा बी नंबर 5, 5 दोस्त। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन विल चिल्ड्रन रीच एट होम, बच्चे घर कब पहुंचेंगे? तो इसका आंसर है बी, बाय 11:30, 11:30 बजे। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन इंडिया, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है बी, गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ही इज़ खालिस्तान बी टू वॉक, तो यहाँ बहुत चलने में असमर्थ है, यहाँ आएगा टू, डी नंबर। फिर क्वेश्चन नंबर 5 है, द होमोफोन वर्ड्स ऑफ द वर्ड सीज, सी का होमोफोन वर्ड मतलब उससे मिलता जुलता आवाज वाला वर्ड है, बी नंबर सी। तो इस प्रकार हमारे 5 क्वेश्चन हुए हैं। आगे खालिस्तान देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द ट्रेन लुक लाइक ए खालिस्तान इन द स्टोरी, कहानी में जो ट्रेन है वो कैसी दिखती थी? तो कैटरपिलर के समान, इसमें आएगा कैटरपिलर। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है, कृष्ण हैड सेव्ड खालिस्तान रुपीस, कृष्ण ने कितने रुपए बचाए थे? तो कृष्ण ने कितने रुपए बचाए थे? 10 रुपीस, 10 रुपए बचाए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, इट इज़ टू डार्क खालिस्तान गो आउटसाइड, तो इसमें लिखना है कि बाहर जाने के लिए मतलब टू आना है, टू लिखेंगे खालिस्तान में, बाहर जाने के लिए बहुत अंधेरा है। फिर क्वेश्चन नंबर 9, ही इज़ खालिस्तान स्ट्रॉन्ग द वी कैन लिफ्ट 80 kg बैग, तो इसमें सो आएगा, ही इज़ सो स्ट्रॉन्ग दैट ही कैन लिफ्ट 80 kg बैग, मतलब वह इतना बलवान है कि 80 kg का थैला उठा सकता है, 80 kg का वेट उठा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 आएगा, द स्कूल वेयर आई स्टडीज इज दिस, इसमें वेयर आएगा, इसमें जो है संबंधवाचक सर्वनाम लिखना था, इसका हुआ जिस विद्यालय में मैंने पढ़ाई की वह यहाँ है, तो इसमें वेयर आएगा। अब चलते हैं आगे क्वेश्चनों की ओर। व्हाट वाज द कास्ट ऑफ ईच टिकट ऑफ द बस, क्वेश्चन नंबर 11 है कि बस में प्रत्येक टिकट की कीमत कितनी थी? तो आंसर आएगा 3 रुपीज़, कितने? 3 रुपए की थी प्रत्येक टिकट। फिर हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट डिड चिल्ड्रन ऑप्ट टू ईट, तो इसका है बच्चों ने खाने के लिए क्या चुना? जब वहाँ उनको भूख लगी थी मेले में, तो उन्होंने क्या चुना था? जलेबीज, भजिया एंड कुल्फी, उन्होंने जलेबी, भजिया और कुल्फी खाया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, राइट पास्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड्स कीप एंड डेकोरेट, तो कीप और डेकोरेट का पास्ट फॉर्म रूप लिखना है। कीप और डेकोरेट जो है क्रिया है, इसका भूतकाल रूप लिखना है, पास्ट रूप लिखना है, तो केप्ट और डेकोरेटेड, इस प्रकार इनका आ जाएगा आंसर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, आई सेड टू देम व्हाट हैज़ बीन ब्रॉट फॉर मी, तो इसका है कि मैंने उनसे कहा मेरे लिए क्या लाया है, इसका आपको चेंज द डायरेक्शन, इसको आपको बदल के लिखना है, इसका रूप बदलना है, तो इसका आंसर आएगा, आई आस्क्ड देम व्हाट हैड बीन ब्रॉट फॉर मी, तो इसका आंसर आया, मैंने उनसे पूछा कि मेरे लिए क्या लाया गया था। इस प्रकार से इसका आंसर है बच्चों। तो देखते हैं आगे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, लॉन्ग टाइप आंसर है, हाउ मच मैनी डिड चिल्ड्रन नीड फॉर देयर रिटर्न जर्नी, तो इसमें था कि बच्चों को अपनी वापसी यात्रा के लिए कितने पैसों की आवश्यकता थी? तो इसका आंसर है, द चिल्ड्रन नीडेड 15 रुपीज़ फॉर देयर रिटर्न जर्नी, तो इन बच्चों को वापसी यात्रा के लिए 15 रुपए की आवश्यकता थी। अब क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं,
वाई डिड कृष्ण कॉल द ट्रेन राइड ए जॉय राइड। तो जो कृष्ण है, कृष्ण ने ट्रेन की सवारी को आनंददायक सवारी क्यों कहा? तो इसका आंसर देखते हैं। आंसर है कृष्ण called it the train ride a joy ride because it was enjoyable and took the around the fair। तो कृष्ण ने जो ट्रेन की सवारी थी उसको आनंददायक सवारी कहा, क्योंकि कृष्ण ने ट्रेन की सवारी को आनंददायक सवारी कहा क्योंकि वह मनोरंजक थी और उन्हें मेले का भ्रमण भी करा रही थी, है ना। ट्रेन चारों ओर चल रही थी तो चारों ओर से मेले का भ्रमण हो गया उस ट्रेन की सवारी से। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू फील व्हेन यू गो टू एनी होली प्लेस लाइक टेम्पल। तो इसका है क्वेश्चन नंबर 17 है, मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर जाने पर आपको कैसा महसूस होता है? तो आंसर देखेंगे इसका। When I go to a holy place like a temple, I feel faithful and spiritually uplifted। तो इस प्रकार हमने देखा, क्वेश्चन नंबर 17 था कि मंदिर जैसे पवित्र स्थान पर जाने पर आपको कैसा महसूस होता है? तो उत्तर था, जब मैं मंदिर जैसे किसी पवित्र स्थान पर जाता हूँ तो मुझे शांति, आध्यात्मिक सुख का अनुभव होता है। क्वेश्चन नंबर 15, ए गर्ल सेड हर मदर प्लीज लेट मी गो इन द पार्टी। तो चेंज इन द नरेशन, इसका नरेशन बदलना है। इसमें एक लड़की ने अपनी माँ से कहा, कृपया मुझे पार्टी में जाने दीजिए। तो इसका आंसर आएगा, ये गर्ल रिक्वेस्टेड हर मदर टू लेट हर गो टू द पार्टी। लड़की ने अपनी माँ से पार्टी में जाने की अनुमति मांगी। इस प्रकार इसका आंसर था। क्वेश्चन 19 में एक पैसेज दिया है, इसे पढ़ना है और इसके आंसरों का आंसर देना है। पैसेज है, अमन्स फैमिली लिव्ड इन ए स्मॉल हाउस इन ए विलेज। ही हैड ए स्मॉल बोट इन विच ही यूज्ड टू गो फिशिंग। His wife looked after the house. She washed the clothes by hands. Aman and two children, a son and a daughter. Both children went to school. In the afternoon, they helped their mother. In the evening, Aman and his son went to the temple. After dinner, they लिस्टेड टू वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। इस प्रकार ये एक पैसेज था, इस पैसेज को पढ़ना है और इसके आंसरों का, क्वेश्चनों का आंसर का जवाब देना था। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द मदर वॉश द क्लोथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, माँ ने कपड़े कैसे धोए। तो आंसर है, द मदर वॉश द क्लोथ्स बाय हैंड। तो माँ ने कपड़े कैसे धोए? माँ ने कपड़े हाथ से धोए। सेकंड क्वेश्चन है, वाई डिड अमन एंड हिज सन गो टू द टेम्पल। तो दूसरा क्वेश्चन है, अमन और उसका बेटा मंदिर क्यों जाते थे। तो इसका आंसर है, अमन एंड हिज सन वेंट टू द टेम्पल इन द इवनिंग टू प्रेयर। अमन और उसका बेटा शाम को मंदिर प्रार्थना करने के लिए जाते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ कैन यू डेवलप गुड क्वालिटीज़। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि आप अच्छे गुण का विकास कैसे कर सकते हैं, आप अपने अंदर अच्छे गुण का विकास कैसे कर सकते हैं। तो इसका आंसर है गुड क्वालिटीज कैन बी डेवलप बाय प्रैक्टिसिंग काइंडनेस, हॉनेस्ट एंड हेल्पिंग। तो इसका आंसर था कि हम जो है अपने अंदर अच्छे गुण का विकास करने के लिए क्या, दयालुता, ईमानदारी और मदद करने का अभ्यास करके अच्छे गुणों को विकसित कर सकते हैं। अगला है चौथा नंबर, चिल्ड्रन हेल्प्ड देयर मदर चेंज इनटू फ्यूचर सिंपल टेंस। तो इसको सिंपल फ्यूचर टेंस में बदलना है कि चिल्ड्रन हेल्प्ड देयर मदर, बच्चों ने अपनी माँ की मदद की, इसको हमको सिंपल फ्यूचर
टेंस में बदलना है। तो भविष्यकाल में बदलना है, तो इसका आंसर आएगा द चिल्ड्रन विल हेल्प देयर मदर। तो भविष्यकाल में बदल दिए हमने इसको, तो बच्चे अपनी माँ की मदद करेंगे। अगला है पांचवा, गिव द एंटोम ऑफ विलेज। विलेज का विरुद्धार्थी शब्द आएगा सिटी, शहर। विलेज गांव, तो सिटी शहर। इस प्रकार 19 क्वेश्चन पूरे हुए। क्वेश्चन नंबर 20 है, यू लिव विथ योर कज़न, यू रिसीव ए कॉल फ्रॉम योर father to inform your cousin about the heart operation of your uncle. Operation is fixed on 9th December 2023. Write a message to your cousin about the operation. तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 20 था। तो इसमें था, आप अपने कज़न के साथ रहते हैं, आपके पापा ने आपको फ़ोन लगाया और आपके चाचा जी के ऑपरेशन की बात बताई, और ऑपरेशन की डेट फिक्स है 9 दिसंबर 2023 को। इसको आपको अपने कज़न को मैसेज करना है। तो किस प्रकार आप अपने कज़न को मैसेज करोगे, यहाँ इसमें बताना है। तो इसका आंसर देखते हैं हम। तो आंसर है, मैसेज लिखेंगे हम, डेट लिखेंगे हम। डेट को जैसे कोई भी डेट लिख सकते हैं। 9 तारीख को ऑपरेशन है, उससे पहले हमें बताना होगा, तो 7-8 की डेट डाल दें हम। फिर डियर, अपनी कज़न का नाम लिखेंगे, हमने राधा लिख दी है, आप अपने हिसाब से लिखें। फिर लिखना है, आई रिसीव्ड ए कॉल फ्रॉम डैड, अंकल्स हार्ट ऑपरेशन इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 9th December 2023, प्लीज़ वाई वी प्रिपेयर्ड एंड कीप डे फ्री, टेक केयर। और नेम लिख देना है नीचे अपना। तो यहाँ हमने नेम नहीं लिखे, आप नेम कुछ भी लिख दीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको मैसेज लिखना है। तो इस प्रकार संदेश लिखना है, मैसेज लिखना है, डेट लिख दिए, टाइम भी लिख सकते हैं आप डेट के नीचे, यहाँ टाइम लिख सकते हो, हमने टाइम नहीं लिखा है, डियर। और हमने बता दिए कि प्रिय कजन का नाम लिख दिए, और मुझे पापा का फ़ोन आया था, चाचा जी के हार्ट सर्जरी, हृदय का ऑपरेशन जो है 9 दिसंबर 2023 को निर्धारित है, कृपया तैयार रहे और उस दिन को खाली रखें, उस दिन कोई काम ना निकाले, उस दिन खाली रखें और अपना ख्याल रखें। इस प्रकार से हमने ये मैसेज लिखा। तो बच्चों, इस प्रकार हमने एट ग्रेट अभ्यास पुस्तिका का लेसन नंबर 13 वन वे टिकट पार्ट 2 का पूर्ण रूप से एनालिसिस किया, पूर्ण रूप से अध्ययन किया। तो बच्चों, मिलते हैं अगले लेसन के साथ, अगले लेसन में। तब तक के लिए बच्चों नमस्कार। चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सब्सक्राइब करें, और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों जल्दी से हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम बच्चों।